हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जॉब एनालिसिस क्या होता है और जॉब एनालिसिस के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कंपनी में क्या होता है कि वेकेंट पोजीशन होती है, मतलब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाने की वजह से उसका जो पोस्ट होता है वो वेकेंट हो जाता है। तो कंपनी को क्या करना होता है कि वो पोस्ट को भरना होता है, और वो पोस्ट को भरने के लिए कंपनी को यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। और एडवर्टीजमेंट करने के लिए कंपनी को वो पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो कंपनी क्या करती है, वो पोस्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसे कि सपोज कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हुई। अभी कंपनी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी और वो वैकेंसी को भरने की कोशिश करेगी। तो कंपनी को एडवर्टीजमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत लगेगी कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम है जो करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत लगेगी, और वो एम्प्लॉय जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन को कंपनी कलेक्ट करती है। सो कंपनी के अंदर जो वेकेंट पोजीशन होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको जॉब एनालिसिस बोला जाता है। तो मैंने जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कंपनी क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि कंपनी में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है या एचआरपी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी को अगर ऐसे लगता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज का सरप्लस है तो कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देती है। लेकिन अगर सपोज कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है तो कंपनी क्या करेगी, वो पोजीशन को रिक्रूट करेगी और वो फिलअप करेगी, मतलब कंपनी वहां पे नए कैंडिडेट को प्लेस कर देगी। सो कंपनी सबसे पहले एचआरपी करती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है तो कंपनी फिर क्या करेगी, जॉब एनालिसिस करेगी। मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है, वहां पे कैसे कैंडिडेट की जरूरत है, ये सारा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कंपनी यहाँ पे कलेक्ट करती है। तो एक चीज याद रखना, एचआरएम के अंदर सबसे पहले एचआरपी किया जाता है, जिससे कंपनी के जो एचआर मैनेजर है उनको पता चलता है कि हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। अगर सपोज कंपनी में एम्प्लॉयज का शॉर्टेज होता है तो फिर बाद में कंपनी क्या करती है, जॉब एनालिसिस करती है। जॉब एनालिसिस में कंपनी क्या करती है कि वो पर्टिकुलर जॉब जहां पे वैकेंसी है उसकी डिटेल कलेक्ट करती है। और फिर बाद में कंपनी क्या करती है, रिक्रूटमेंट करेगी। रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी एडवर्टीजमेंट देगी और कैंडिडेट को सर्च करेगी, और फिर बाद में यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करके एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। पहले एचआरपी किया, मतलब कंपनी में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कि नहीं वो देखा। फिर जॉब एनालिसिस करते हैं, मतलब अगर सपोज कोई कंपनी में वैकेंसी है तो उसका जॉब एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और कैंडिडेट को सर्च किया जाता है, मतलब रिक्रूटमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। और फिर बाद में इंटरव्यू लेके वो कैंडिडेट जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है, तो उसको सिलेक्शन बोला जाता है। तो ऐसे ये स्टेप जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। हम लोग यहाँ पे अभी जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। जॉब एनालिसिस के बारे में यहाँ पे एडविन फिलिपो का डेफिनेशन ये कहता है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि जॉब एनालिसिस के अंदर जो एचआर मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जॉब जो है उसमें क्या क्या ऑपरेशन, मतलब क्या क्या काम होता है और क्या क्या जिम्मेदारियां वहां पे होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट की जाती है, ताकि उसके हिसाब से कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट देके कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सकती है। तो आपको याद रखना है, पहले एचआरपी होता है और एचआरपी के बाद में फिर कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी में वैकेंसी होगी तो जॉब एनालिसिस करती है। अभी जॉब एनालिसिस को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब एनालिसिस के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल ऑफ द वेकेंट जॉब, मतलब वो जो काम है उसकी डिटेल को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल ऑफ कैंडिडेट, कि कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कैसा चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनी क्या क्या मेंशन करेगी, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, सैलरी, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स। ये सारी इंफॉर्मेशन को कंपनी क्या करेगी, एक पेपर के ऊपर लिख के निकालेगी। फिर बाद में कैसा कैंडिडेट चाहिए, मतलब उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स और नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, इसका भी कंपनी क्या करेगी, एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करेगी।
और फिर बाद में कंपनी क्या करेगी, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करके उसको पब्लिश करेगी। सो बेसिकली यहाँ पे जॉब एनालिसिस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल ऑफ जॉब एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन इज डिटेल ऑफ कैंडिडेट। अभी इसको ही हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला जॉब के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहले जॉब का टाइटल। ना जॉब का टाइटल का मतलब क्या है कि कौन सा डेजिग्नेशन है, जैसे कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जॉब है, रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर का जॉब है। ऐसा जॉब टाइटल जो होता है उसको वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया जाता है। फिर बाद में लोकेशन ऑफ द जॉब, मतलब कहाँ पे ये जॉब होगा, जैसे कि अंधेरी में है या फिर मुंबई के अंदर है या बैंगलोर के अंदर है, ऐसा जॉब लोकेशन जो होता है उसको नोट डाउन करना पड़ता है। फिर क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर जॉब वैकेंसी है तो वहां पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होगी, जैसे कि कैश वाउचर प्रिपेयर करना है, अकाउंट फाइनलाइजेशन करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है। ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यहाँ पे एचआर मैनेजर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। फिर बाद में सैलरी और अलाउंसेस कितने होंगे, क्योंकि ये काफी जरूरी होता है, तो उसको यहाँ पे एचआर मैनेजर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि ये एम्प्लॉइज जो उसको कितना सैलरी पे करेंगे। सैलरी के साथ साथ एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये कितना पे करेंगे उसके बारे में भी नोट डाउन यहाँ पे एचआर मैनेजर करते हैं। फिर उसके अलावा कोई इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को पे करेंगे क्या, वो भी यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर एचआर मैनेजर जो होते हैं नोट डाउन करते हैं। सो देखो सारी जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट डाउन की जाती है। फिर बाद में होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैंडिडेट कैसा चाहिए उसको जॉब स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, कि एक पर्टिकुलर जॉब है तो उसके अंदर कैसे कैंडिडेट की कंपनी को जरूरत है। अभी जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कैंडिडेट की डिटेल होती है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंपनी में जो भी वेकेंट पोजीशन है उसके लिए जो कैंडिडेट जरूरी है उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। जैसे कि अकाउंट का पोजीशन है तो कंपनी वहां पे चाहेगी कि बीकॉम का कैंडिडेट होना चाहिए या एमकॉम का कैंडिडेट होना चाहिए। सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब है तो कंपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताएगी कि एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर जॉब के लिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए वो कंपनी नोट डाउन करती है। फिर एक्सपीरियंस, अभी कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहां पे कैंडिडेट को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पे फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि फ्रेशर भी चलेंगे, उसको भी कंपनी क्या करती है यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर नोट डाउन कर लेती है। क्योंकि आपने काफी सारे ऐड देखे होंगे वहां पे लिखा रहता है कि 5 years का एक्सपीरियंस, 2 years का एक्सपीरियंस, या कुछ जॉब में लिखा रहता है कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो वो यहाँ पे एचआर मैनेजर को नोट डाउन करना पड़ता है कैंडिडेट के बारे में। और स्किल्स रिक्वायर्ड एंड द नॉलेज, मतलब कि कैंडिडेट जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए, जैसे उसको इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल होना चाहिए, उसको टैली ऑपरेट करने आना चाहिए, उसको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। ये सारे स्किल्स और नॉलेज जो है वो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो उसको भी वहां पे नोट डाउन किया जाता है। और फिर बाद में एक बार कंपनी ने ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया, मतलब एक पेपर के ऊपर ये सब जो रिक्वायरमेंट है वो लिख के ली ना। जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन करने के बाद में कंपनी क्या करती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके हिसाब से कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है। तो उसका एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया है, जहाँ पे पोजीशन का नाम लिखा है, क्वालिफिकेशन लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है और जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या क्या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखा है कि कैंडिडेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है प्रिपेयर किया गया है। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जॉब एनालिसिस करती है, मतलब जॉब की डिटेल्स कलेक्ट करती है, जहाँ पे कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन करती है और वेकेंट जॉब की डिटेल कलेक्ट करती है। जॉब स्पेसिफिकेशन करके कंपनी यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल जो है वो कलेक्ट करती है और वो इन्फॉर्मेशन को फिर बाद में एडवर्टीजमेंट में पब्लिश किया जाता है ताकि उसके हिसाब से कैंडिडेट जो है कंपनी के अंदर अप्लाई करे। तो ये था अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। Thank you, students. We will meet in the next video.